आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, आपके संबंध आपके पार्टनर के साथ अच्छे से नहीं बैठ पा रहे हैं, आपका आपके खर्चों पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अगर आप धन अर्जित करना चाहते हैं लेकिन आप धन अर्जित करने के सोर्सेस जो है वो एक्युमुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है। अगर कोई फीमेल यहाँ पे स्पेसिफिकली चाहती है अपनी ब्यूटी को एनहांस करना, तो वो वहाँ चंद्रघंटा की आराधना करे। ऐसी बात नहीं है, बॉयज़ भी कर सकते हैं। माँ की आराधना आपको हैंडसम ही बनाएगी। अगर आप अपनी कुंडली में शुक्र को और मजबूत करना चाहते हैं, तब भी आपको माँ की इस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। आप सिंपल सा जो मंत्र है माँ का, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, इसका 108 बार जाप कर सकते हैं। तो प्रेम जी, जैसे मैंने बोला कि माँ का ये सौम्य स्वरूप है, हर कोई इसकी साधना कर सकता है, बट स्पेसिफिकली अगर हम देखा जाए तो माँ का ये जो स्वरूप है ये वीनस की शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये साधना उनके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक रहने वाली है जो राधे राधे, जय माता दी। मैं प्रेम कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये जो हमारी पॉडकास्ट की श्रृंखला है, नवरात्रि श्रृंखला, इसमें विशेष रूप से हमने जाना कि माँ ब्रह्मचारिणी हमारे जीवन में क्या-क्या महत्व रखती हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। हम किस प्रकार से उनकी साधना करके और ज्योतिषीय दृष्टि से और साधना की दृष्टि से, यानी हर प्रकार से हम लाभ ले सकते हैं। खास करके किशोरावस्था वाले जातक विशेष रूप से उनकी साधना करें। तो आज हम शिल्पिया जी से जानेंगे कि माँ चंद्रघंटा, इनका क्या महत्व हमारे जीवन में है, इनकी साधना से किस प्रकार से लाभ लिया जा सकता है और माँ चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है, ये किस प्रकार से, ये पौराणिक कथा में इनका क्या महत्व है और ये हमारे जीवन में क्या-क्या महत्व रखती हैं और क्या प्रभाव दे सकती हैं, जातक क्या लाभ ले सकता है इसका। तो शिल्पिया जी कृपया बताइए हमारे दर्शकों को, और मैं भी जानना चाहता हूँ, इच्छुक हूँ, और हमारे दर्शक भी इच्छुक हैं। राधे राधे प्रेम जी। जय श्री राधे। राधे राधे टू एवरीवन। शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः। तो आज हम बात करने वाले हैं माँ चंद्रघंटा के बारे में। तो प्रेम जी, जैसे माँ का नाम से ही पता चलता है चंद्रघंटा, तो माँ को ये नाम कैसे मिला? तो माँ को ये नाम मिला, उनके मस्तक पे जो अर्धचंद्र विराजमान है, वो चंद्र जो है घंटी के स्वरूप का है। तो इस कारण से माँ का जो नाम है चंद्रघंटा पड़ा। अगर माँ के हम इस स्वरूप की बात की जाए तो ये माँ का वही स्वरूप है जिस स्वरूप की महादेव जी के साथ शादी हुई थी। तो माँ का ये स्वरूप बहुत ही अद्भुत स्वरूप है, क्योंकि जहाँ बोलते हैं कि चंद्र, जिस भी देवी के मस्तक पे चंद्र विराजमान होता है, उसका मतलब क्या होता है कि उनके जीवन में संतुलन है, उनके जीवन में शांति है, उनके जीवन में कंट्रोल है। तो माँ का ये स्वरूप मैं इसलिए अद्भुत बोल रही हूँ, क्योंकि माँ का ये स्वरूप आता है 10 भुजाओं के साथ और उनका वाहन है शेर, जो कि विजय का और साहस का प्रतीक है। तो माँ का ये स्वरूप हमें ये बताता है कि माँ जहाँ एक तरफ बहुत ही शांत और बहुत ही करुणामयी हैं, दूसरी तरफ माँ बहुत ही साहसी हैं। माँ के अंदर इतना साहस है कि वो बड़े से बड़े राक्षस का संहार कर सकती हैं। तो माँ चंद्रघंटा का स्वरूप जो हम बात कर रहे हैं प्रेम जी, ये जीवन में एक संतुलन को प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से माँ का एक स्वरूप बहुत ही शांतमय, बहुत ही करुणामयी है, दूसरी तरफ माँ का जो 10 भुजा वाला स्वरूप है, जो सिंह पर विराजमान है, वो स्वरूप हमें ये बताता है कि माँ किस प्रकार से बड़े असुर का विनाश कर सकती है। तो ये स्वरूप हमें एक मैसेज देता है कि कैसे हम शक्ति और शांति का अपने जीवन में संतुलन कर सकते हैं। जी, शिल्पिया जी बहुत अच्छा बताया आपने। अब शिल्पिया जी एक चीज़ और, ये किन अवस्थाओं को प्रदर्शित करती हैं? तो हमने जब अपनी शुरुआत की थी शैलपुत्री माँ से, जो जी। कि एक छोटी बालिका का स्वरूप थी। जी। फिर हम आगे बढ़े अपनी इस जर्नी में, हमने बात की माँ ब्रह्मचारिणी की, जो कि किशोर अवस्था को रिप्रेज़ेंट करती हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माँ चंद्रघंटा की, यानी हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। जी। तो माँ जो है वो यौवन के स्वरूप को दिखाती हैंगी। तो देखिए, यौवन के स्वरूप में ये चीज़ होता है कि मन विचलित होता है, मन दूसरी तरफ जाता है, भटकता है। तो इसलिए माँ का ये जो स्वरूप है, अगर आप इस माँ के स्वरूप की आराधना करते हैं, तो आपकी रिलेशनशिप में मिठास आती है। आपका जो है, आप एक मनोवांछित अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इवन जो मैरिड कपल्स हैं, अगर उनके रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उनको डेफ़िनेटली इसलिए बोला जाता है कि माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि फिर से मैं बोलूँगी, यही वो माँ का स्वरूप है, जिस स्वरूप से महादेव ने
स्वयंवर किया था, महादेव की शादी हुई थी। तो इस कारण से माँ के इस स्वरूप की आराधना करने से, जो कि यौवन अवस्था को दिखाता है, तो आपकी ऊर्जाओं को कंट्रोल करता है, संतुलित करता है, आपकी लाइफ में सही लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करता है और आपके रिलेशनशिप में मिठास लेकर आता है। फिर अगेन वही चीज़ जो मैं पीछे जानना चाहता था। जैसे क्या इनको ज्योतिषीय दृष्टि से कनेक्ट करके और लाभ लिया जा सकता है? अपने ये किस ग्रह को रिप्रेज़ेंट करती हैं और किस ग्रह के साथ इनका संबंध है ताकि हम उस ग्रह की पीड़ा से मुक्ति पा सकें? क्या कुछ है? इनके इनके साथ भी कुछ है ऐसा? बिल्कुल प्रेम जी। जी बताइए। तो अगर किसी की कुंडली में हुँ। शुक्र ग्रह के कारण बहुत हुँ। ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, जी। तो उन्हें माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। क्योंकि माँ चंद्रघंटा की ऊर्जा जो है शुक्र प्लैनेट के साथ जुड़ी हुई है। शुक्र जो कि प्लैनेट माना जाता है सौंदर्य का, शुक्र जो कि प्लैनेट माना जाता है धन का, शुक्र जो कि प्लैनेट माना जाता है संबंधों में मधुरता का। तो अगर किसी की लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, वेल्थ एक्युमुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, लगता है कि मेरे खर्चों में मेरा कंट्रोल ही नहीं हो पाता है, धन मेरे पास बिल्कुल टिक ही नहीं पाता है, जो कि हमारे शुक्र के कारक तत्व हैं। तो यहाँ पे मैं इन कारक तत्व की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स फ्रेंड हैं, वो तो ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं कि शुक्र अगर कुंडली के 8वें भाव में स्थित है, शुक्र राहु के साथ स्थित है, शुक्र केतु के साथ स्थित है, तो कहीं न कहीं शुक्र के कारक तत्वों में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। वीनस राहु की कॉम्बिनेशन क्या करती है कि रिलेशनशिप में स्थिरता नहीं रहने देती, इंसान के मन को भटकाती है, अलग-अलग रिलेशनशिप्स में लेकर जा सकती है। वीनस केतु की युति की अगर हम बात करते हैं तो आपको वो कनेक्शन ही फ़ील नहीं हो पाता है अपने पार्टनर के साथ। आप एक डिस्कनेक्शन फ़ील करते हैं, एक आइसोलेशन में जाना फ़ील करते हैं जब उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा की हम बात करते हैं वो चलती है। लेकिन अगर एक कोई साधारण इंसान जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, अगर आप ये फ़ील करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, आपके संबंध आपके पार्टनर के साथ अच्छे से नहीं बैठ पा रहे हैं, आपका आपके खर्चों पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, अगर आप धन अर्जित करना चाहते हैं लेकिन आप धन अर्जित करने के सोर्सेज़ जो है वो एक्युमुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है। और अगर ऐसे में आप माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं, तो माँ चंद्रघंटा की आराधना आपके शुक्र प्लैनेट को संतुलित करती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया प्रेम जी, ये माँ का वो स्वरूप है जिसने महादेव जी के साथ शादी की थी। तो इसलिए माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से अगर आपके रिश्तों में अगर कड़ाव जिसे कहते हैं कि कटुता आ चुकी है, एक अलगाव-सा अगर आपको रिश्तों में फ़ील हो रहा है, तो माँ की आराधना करने से वो रिश्तों में मधुरता का विकास होता है। और वीनस से रिलेटेड हमारे जो भी कारक तत्व है, सौंदर्यता को बढ़ाता है। अगर कोई फीमेल यहाँ पे स्पेसिफिकली चाहती है अपनी ब्यूटी को एनहांस करना, तो वो वहाँ चंद्रघंटा की आराधना करे। ऐसी बात नहीं है, बॉयज़ भी कर सकते हैं। माँ की आराधना आपको हैंडसम ही बनाएगी, क्योंकि माँ जुड़ी ही वीनस के साथ है, तो डेफ़िनिटली वो पुरुषों में जो है हैंडसम के रूप में वो सौंदर्य तत्व आता है, स्त्रियों में जो है सुंदरता ब्यूटीफुल के रूप में वो सौंदर्य तत्व आता है। इवन माँ की आराधना से आपको जो है धन रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, जो कि स्पेसिफिकली वीनस रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो माँ की आराधना करने से वीनस रिलेटेड जो भी लाइफ के आपके एस्पेक्ट्स हैं, उन सब में बैलेंस आता है। जी, सुल्पिया जी। तो अब मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि माता की साधना किस प्रकार की जाए? किस प्रकार हम साधना कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं? बिल्कुल प्रेम जी, तो जैसे कि हमारे जो तृतीय दिवस है, जो थर्ड डे है, वो माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। हमने जैसे अपने पिछले सेशन में भी बात की, तो माँ चंद्रघंटा की ऊर्जा तीसरे दिन दिवस के साथ संबंधित है। आप जो है अगर आपको लगता है आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित है, तो डेफ़िनेटली आपको माँ के इस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी कुंडली में शुक्र को और मजबूत करना चाहते हैं, तब भी आपको माँ की इस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। आप सिंपल सा जो मंत्र है माँ का, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, इसका 108 बार जाप कर सकते हैं। आपको जो हम कनेक्ट कर रहे हैं कि अपने होरा शास्त्र को हम जब कनेक्ट कर रहे हैं, तो माँ क्योंकि वीनस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती हैं, तो माँ की आराधना अगर वीनस की होरा में की जाए, माँ के इस मंत्र का उच्चारण अगर वीनस की होरा में किया जाए, 108 बार उच्चारण किया जाए और माँ को आप जो है फूल में अगर श्वेत रंग का फूल या गुलाब का फूल समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि गुलाब जो है कहीं न कहीं वीनस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ-साथ आप माँ को केसर का भोग लगा सकते हैं या किसी मिष्ठान का भोग भी माँ को लगा सकते हैं। जी, सिल्विया जी, इसमें एक थोड़ा-सा मुझे डाउट है, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि मान लीजिए कि माँ चंद्रघंटा की उपासना हो रही है, तो ये जो 108 बार मंत्र है, ये सिर्फ़ उसी दिन जपना है या रोज़ जप सकते हैं?
ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है। अगर जी, किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित है, जी, तो उसको ये मंत्र हर रोज़ जपना चाहिए और जी, हर रोज़ शुक्र के हौरा में जपना चाहिए। जी, अगर हम नवरात्रि की बात करें तो जैसे प्रेम जी मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी इस चीज़ की बात की थी कि उस समय तो हर समय माँ की ऊर्जा जो है ब्रह्मांड में विद्यमान है। आप जिस भी समय मंत्र का जाप करेंगे, आप माँ की ऊर्जा से कनेक्ट फ़ील कर पाएँगे। लेकिन नवरात्रि के अलावा अगर आप किसी भी दिन माँ की साधना कर रहे हैं, तो स्पेसिफ़िकली अगर आपका फ़ोकस है कि मुझे अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करना है, तो शुक्र की होरा में ही आपको माँ के मंत्र का जाप करना चाहिए। आप नित्य 108 बार माँ की मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो चलिए प्रेम जी आगे हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी। तो मैं ये जानना चाहता था शिल्पा जी कि किन-किन प्रकार के लोग, किन-किन अवस्थाओं के लोग, बच्चे, बूढ़े, बड़े, स्त्रियाँ, ये कौन-कौन कर सकता है? इस पर आप प्रकाश डालें। तो प्रेम जी जैसे मैंने बोला कि माँ का ये सौम्य स्वरूप है, हर कोई इसकी साधना कर सकता है। बट स्पेसिफिकली अगर हम देखा जाए तो माँ का ये जो स्वरूप है, ये वीनस की शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। जी, तो ये साधना उनके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक रहने वाली है, जो मैरिड कपल्स हैं या जो अपनी शादी के लिए अब कोई मनोवांछित वर ढूँढ रहे हैं, तो उनके लिए साधना जो है माँ के एनर्जीज़ के साथ जुड़ना जो है उनके लिए बहुत पॉज़िटिव रहने वाला जी, है। तो स्पेसिफिकली अगर किसी की लाइफ में वीनस रिलेटेड इश्यू हैं या रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यू हैं, तो उन लोगों के लिए साधना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगी। जी। शिल्पा जी आपने बताया बहुत अच्छी जानकारी मिली। मैं फिर एक आपसे प्रश्न करना चाहता हुँ, था कि जिस प्रकार से हमने पीछे जिन भी देवियों की चर्चा की, तो किसी न किसी हमारी जो 7 चक्र होते हैं, किसी हुँ। न किसी चक्र से उनका संबंध था। तो ये जो हमारी देवी हैं, इनका किस चक्र के साथ में संबंध है? तो जैसे हमारी नवरात्रि की साधना दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती है, हम एक-एक देवी के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, हुँ, तो वो उन देवी की साधना हमारे आध्यात्मिक स्तर को ऊपर की तरफ लेकर जाती है। तो अगर हम माँ चंद्रघंटा की बात करें, तो माँ चंद्रघंटा की ऊर्जा को हमारे मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्रा जो हमारी नाभि के पास स्थित होता है, जी। उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट किया जाता है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ शिल्पा जी, मणिपूरक चक्र है और वीनस का कनेक्शन है, इसका मतलब आकर्षण कहीं न कहीं होगा। हुँ, यानी वीनस महाराज जो होंगे वो कहीं न कहीं आकर्षण इसमें हुँ, दिखा रहे होंगे, इसीलिए ये धन का मामला है। हुँ, शिल्पा जी बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत गहरी जानकारी और होरा शास्त्र से भी आपने कनेक्ट करके बताया, ज्योतिष से भी कनेक्ट करके बताया, चक्र से भी आपने कनेक्ट करके बताया और अभी तक हम लोग जो नवरात्रि थी, साधना थी, सिंपल हम लोग समझ रहे थे और कर रहे थे, लेकिन आप जो ये जो गहराई वाला ज्ञान आप बता रही हैं, तो इससे बहुत लाभ होगा। इससे हमारे दर्शकों को भी लाभ होगा और मुझे भी जानकारी मिली इस चीज़ हुँ। की, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो शिल्पा जी जैसे आपने बताया कि माँ संतुलन की देवी हैं, ये इनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? थोड़ा प्रकाश आप इस पे डाल सकती हैं? अ, बिल्कुल प्रेम जी, तो जी, जैसे मैंने आपको बोला कि माँ का जो एक स्वरूप है, जिन्होंने महादेव से शादी की, जिन्होंने अपने मस्तक पे चंद्र को विराजमान किया हुआ है, चंद्र जो कि शीतलता का प्रतीक है, चंद्र जो कि सौम्यता का प्रतीक है। दूसरी तरफ माँ का जो दूसरा स्वरूप है, जो सिंह पर विराजमान है, जो 10 भुजाओं के साथ विराजमान है, जी, जो किसी भी असुर का संहार करने के लिए हमेशा तैयार है। तो माँ की ये जो ऊर्जा है, अगर हम माँ की आराधना करते हैं, तो माँ की ये ऊर्जा हमारे जीवन में भी वैसी ही एनर्जीज़ को लेकर आती हैं। यानी माँ की जो आराधना करता है, वो अपने जीवन में जिसे हमें बोलना चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस की अगर हम बात करते हैं, जी, वो ईज़िली मेंटेन कर सकता है। वो ऐसी परिस्थितियों में ईज़िली मेंटेन कर सकता है कि कहाँ उस इंसान को अपनी आवाज़ उठानी है और कहाँ उसको अगर परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं, वहाँ पे उसी आवाज़ को एक शांति स्वरूप में लेकर आके जो कंडीशंस बिगड़ रही हैं, उनको किस प्रकार से संतुलन में लेकर आना है। तो माँ का ये स्वरूप अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली भी देखा जाए तो जो हमारा लिब्रा साइन होता है, जी, जो कि तुला राशि है, जो बैलेंस को शो करती जी, है जी, और जो तुला राशि है वो भी वीनस की ही राशि है। तो आप ये देख सकते हैं कि माँ कैसे अपने स्वरूपों को लेकर आईं, कैसे प्लैनेटरी जो कॉम्बिनेशन है वो इस प्रकार से किस प्रकार से संयोजित होते हैं। जी, इसलिए हम इस चीज़ की बात चर्चा हमेशा करते हैं कि जब ज्योतिष को अध्यात्म के साथ जोड़ा जाता है, तो आप ज्योतिष को और गहराइयों तक समझ पाते हैं और आपके द्वारा जब ज्योतिष में आध्यात्मिक रेमेडीज़ दी जाती हैं, तो उनका जीवन पे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है।
तो प्रेम जी जैसे कि मैंने आपको इस चीज़ का बहुत मैं ज़ोर दे रही हूँ कि होरा का जो है लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। होरा शास्त्र एक अलग ही तरह का विज्ञान है, जो कि ज्योतिष का एक पार्ट है। और हमारी ये जो नवरात्रि की जो साधना आ रही है, जो चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस से शुरू हो रही है, उस साधना में ऑकल्ट गुरुकुल ने इसलिए डिसाइड किया है कि होरा शास्त्र का कोर्स भी स्टूडेंट्स को ऑफ़र किया जाए, ताकि स्टूडेंट होरा शास्त्र का जो विज्ञान है, उसको गहराई में समझ सके और कैसे होरा शास्त्र को यूटिलाइज़ करके अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं, कैसे डिफरेंट प्लैनेट्स की हॉरर को किस प्रकार से यूज़ किया जा सकता है। इस कोर्स में पंडित जी ने बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डेफ़िनेटली उस लिंक पे जाके इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। साथ ही जैसे हम बात भी कर रहे थे, कैसे हर माँ की ऊर्जा हर ग्रह के साथ कनेक्टेड है। तो अगर हो सकता है हमारे ये पॉडकास्ट बहुत से ऐसे लोग देख रहे होंगे जिन्हें अभी ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं है और उनके अंदर अगर रुचि जाग रही है कि हम ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, तो पंडित जी का एक लाइव एस्ट्रोलॉजी बैच भी आ रहा है। उसकी डिस्क्रिप्शन भी जो है लिंक आपको दिया हुआ है। आप उस पे क्लिक करके अपने लाइव एस्ट्रोलॉजी बैच के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद शिल्पा जी आपका, आपने इस चीज़ को बताया। और अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि नवरात्रि है, 9 दिन का व्रत रखना है, सिंपल पूजा करनी है। लेकिन आपके बताने के बाद में अब तो मैं अलग तरीके से इसको सोच रहा हूँ कि ये 9 दिन विशेष मेरे जो 9 ग्रह हैं, मैं इन 9 ग्रहों पर उनका लाभ ले सकता हूँ। मैं अपने चक्र को संतुलित कर सकता हूँ और उसी के साथ में यदि होरा का प्रयोग कर दिया जाए, तो और विशेष लाभ लिया जा सकता है। यानी कि दिन से भी माइक्रो लेवल पे होरा का यूज़ करके विशेष यानी इसकी एनर्जी को कई कई हज़ार गुना ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो आपके बताने के बाद में अब हमारे दर्शक जो अभी तक सिर्फ़ नवरात्रि सोच रहे थे कि 9 दिन व्रत रखना है, माता की पूजा करनी है, सिंपल कहानी खत्म। अब ये दूसरे तरीके से देखेंगे, क्योंकि आपने आपने इनके रूप को, विस्तार को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, इनकी एनर्जी को काफ़ी विस्तार दे दिया आपने। और ये हकीकत था, लेकिन अभी तक किसी की जानकारी में था नहीं। तो अब इस पॉडकास्ट के बाद मेरे ख़्याल से जो हमारे दर्शक हैं, इनकी सोच में काफ़ी अंतर आ जाएगा। ये अब दूसरे तरीके से देखेंगे नवरात्रि को। अभी तक ये जो उनका नज़रिया था, उस नज़रिए में भी बदलाव आ जाएगा। तो शिल्पा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और आपने इस हमारे पॉडकास्ट में जो जानकारी दी, बहुत विशेष जानकारी दी। और अब हम अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे माँ कुष्मांडा के बारे में। और मैं आशा करता हूँ कि इनके भी बारे में कुछ विशेष जानकारी और कुछ ख़ास रहस्य शिल्पा जी खोलेंगी, और देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो अगले पॉडकास्ट में हम लोग मुलाकात करेंगे। राधे-राधे, जय माता दी। शिल्पा जी, राधे-राधे, जय माता दी। राधे राधे प्रेम जी। राधे राधे टू एवरीवन। शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ माँ कुष्मांडा के रहस्य को लेके।